कुछ लोगों को परमेश्वर ने इतना गंभीरता से लिया है कि अगर आप उनके साथ मजाक भी करो तो परमेश्वर आपसे डील कर सकता है। क्या आपने ये बात देखी? मूसा को मात्र कुछ कहने वाली उसकी बहन कोड़ी हो गई थी, कोड़ से भर गई वो। कभी आपने सोचा है आप अपनी जुबान को कितना मिसयूज कर लेते हैं? कभी कभी कलाम पाक कहता है एक ही जुबान से तुम उस परमेश्वर को जो पिता है उसकी महिमा करते हो, और उसी जुबान से उसी के स्वरूप में बनाए हुए लोगों को तुम कर्ज कर देते हो। एक ही जुबान से खारा और मीठा दोनों जल बह रहे हैं तुम्हारे। उसके बाद वो कहता है हे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। मैं ये सीख रहा हूं, अब मुझे परमेश्वर ये शिक्षण दे रहा है रिसेंटली 2-3 महीने से कि अब मैं लोगों के पीठ के पीछे भी उनका आदर करूं, और प्रभु मुझे बचाते भी। आप बिलीव कर सकते हैं, जो खुदा के जितना करीब वो गॉसिप से उतना ही नफरत करेगा, और जो जितना खुदा से दूर वो गॉसिप से उतना ही प्यार करेगा। आपको अच्छा लगेगा जब एक मंडली बैठेगी जिसमें हर एक की इज्जत उतारी जाएगी, व्यक्तिगत जिंदगियों की बातें होंगी, ये चली गई, ये आ गया, ये उड़ गया, ये ऐसा हो गया, इनके घरों में ये चल रहा है। कौन से लोग जो एंजॉय करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको इन सारी चीजों को सुनने में ओ लुत्फ आता है, मजा आता है। यस, बरोबर है, ये बात तो मुझे जाननी थी। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ये उस जिंदगी का चिन्ह है जो जिंदगी चर्च में कंटिन्यू है परंतु भीतर से खुदा से दूर है ना? जब परमेश्वर का कलाम कहता है एलिशा ने एलीशा को अपने पीछे आने के लिए कहा, लिसन टू मी। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको बड़ी अनफेयर लगेंगी, लेकिन पॉल कहता है सारी बातें इसीलिए होने दी गई हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके। मुझे बताइए, फिरौन को कठोर किसने किया? खुदा ने। आप ये नहीं कह सकते हो क्या वो तेरा बेटा नहीं है तो उसको क्यों कठोर कर रहा है? क्या वो तेरा बच्चा नहीं है तो उससे पाप करवा रहा है? कठोर मन तो पाप है। क्या कभी आपने परमेश्वर से क्वेश्चन किया है? क्या खुदा ने आपको कभी उत्तर दिया इस चीज का? प्रभु आप उसके मन को कठोर कर रहे हो। एक दिन मैंने प्रभु से सवाल पूछा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बाइबल पे शक है, पर मैं जानना चाहता था उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा था। एक तरफ से वो अपने दास को कहता है जा छुड़ा के ले आ, वहां पर वो जाता है तो खुदा उसी व्यक्ति को कहता है मत जाने देना। What is wrong, Lord? गलत क्या है? आप जानते हो पॉल रोमन्स में इस बात का उत्तर लिखता है। वो कहता है, तिमुथियुस को भी कहता है, रोमन्स में भी कहता है, वो कहता है कुछ पात्र निरादर के लिए बने हैं। क्यों? मुझे बताइए, जिंदगी अगर खुशियां ही दे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप कभी तोड़ ही नहीं पाओगे कि दिन है कैसे। लेकिन जब आप बैड डेज देखते हो और फिर गुड डेज देखते हो, इससे जिंदगी तोली जाती है। इसीलिए क्यों आज हम प्रभु में बड़े आनंदित हैं। अरे सर पे कोई गन भी रख देना, कहे यीशु को छोड़, हम उसे कहेंगे दबा दे, नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम पहले क्या थे और अब हमें उसमें क्या पाया है हमने। यू विल नेवर अप्रिशिएट ब्रदर। आप कभी, अगर आपने अपने लाइफ में टफ टाइम नहीं देखा है ना, तो आप कभी अच्छे दिनों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप जाइए उन अनाथ बच्चों से पूछिए जिनके मां बाप नहीं होते, क्यों यीशु में आने के बाद वो उसके प्रेम में खो जाते हैं? बिकॉज दे डोंट नो द हग एंड द किस ऑफ फादर एंड मदर। वो जानते ही नहीं। इसलिए आप देखिए, कुछ लोगों को आप थोड़ा प्यार करो वो पूरे आपके हो जाते हैं। जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर। उसके बाद आप देखिए, आपका दूर जाना उन्हें पेन देता है कि यार
जो भी चीजें यार मैं अपने लिए रखता हूं यार, सब चीजें चुरा ली जाती हैं मेरी। परमेश्वर क्यों फिरौन के मन को कठोर करता है? जस्ट फॉर वन थिंग, ताकि वो आपको समझा सके तुझ पर दया हुई है, तू बच गया है। कितनी बड़ी बात है ना। एक को इसलिए खड़ा किया गया ताकि अपना क्रोध दिखाए, और कुछ को इसलिए खड़ा किया गया ताकि दया दिखाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी दया देखी है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसके प्रेम को देखा है, हम वो लोग हैं जिन्होंने उसकी अपार करुणा को देखा है। पर आप जानते हो, कुछ लोग सिर्फ क्रोध के लिए ठहराए गए थे। आप लोग कितने लोग धन्यवादी हैं? अच्छा सोचिए, अगर आप इस लिस्ट में होते तो, जिनको सिर्फ और सिर्फ मट्टी में दफनाने के लिए रखा गया था। कहता है ना, कुछ यहूदा कहता है ना, ये सिर्फ न्याय के दिन काटे जाने के लिए रखे गए। रीड इट, यहूदा में लिखी है ये बात, ये मात्र जलाने के लिए रखे गए। लेकिन आप सोचिए हम पर क्या करुणा हुई है। हमारे आज हम जिस समय में रह रहे हैं ना, यीशु ने कहा बहुत लोग ये समय देखना चाहते थे पर नहीं देख पाए। हम आशीषित हैं। अरे 2000 साल पहले रहते इजराइल में, अगर आप इब्राहिम के वंशज में होते ना, शारीरिक तौर से मां बाप को बुरा कहना आपकी मृत्यु थी। पढ़ के देखिए, यदि मां बाप को कोई बुरा कहे तो वो मार डाला जाए। आज देखिए कितने गलतियां गुनाह करते हैं। कुछ लोग तो झगड़ा करके आए होंगे यहां पर मां बाप से, फिर भी जिंदा हो। आज समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर एलिया को कहता है एलीशा को बुला, और ये देखिए, अब एलिया आगे, एलीशा पीछे। अब इसको इसने ही बुलाया है, लेकिन जब इस बंदे ने इसका पीछा करना शुरू किया, इसे रोका गया। फिर तू कहां आ रहा है? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जा यहां से। फिर ये आगे बढ़ा, फिर बोलता है कहां आ रहा है? उसको बोलता है पिता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो उसको बाप कहता था। बोलता है जा यहां से, मेरे पीछे मत आ। लास्ट में वो आखिर उससे पूछ लेता है, भाई क्या चाहिए आपको? बुलाहट दे तो दी मैंने आपको। तब वो उससे काम कहता है। ओह दिस इज अमेजिंग। काश हमें ये पाने की भूख हो, प्यास हो, हंगरनेस हो हमारे अंदर ये चीज की। तब फाइनली एलीशा एलिया को बताता है, तुझे पता है मैं तेरे पीछे क्यों आ रहा हूं? मुझे तेरे साथ सेल्फी खिंचवानी है ना? प्लीज एक सेल्फी निकाल दूं, मुझे मेरी फेसबुक की डीपी हमेशा के लिए बन जाएगी। मैं उसको डिजाइन करके लगा दूंगा। जानते हो वो क्या बोलता है? वो कहता है मुझे एक चीज चाहिए तुझसे। क्या चाहिए? मैंने तेरे जिंदगी पर एक अभिषेक देखा है, और उस अभिषेक ने तुझे तेरी वासनाओं को पूरा करने से बचा के रखा है, और इसी कारण मैंने देखा है तू खुदा के करीब बना रहता है। ये वहां पर पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप जाइए शब्दों के पीछे आत्मा ढूंढिए तो आपको पता चलेगा। कोई भी ऐसा ही व्यक्ति नहीं था जो मात्र उसे कह रहा था मुझे अभिषेक चाहिए। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, एलीशा एक्चुअली एलिया को यह कहता है, सुन मैंने तेरे जिंदगी के ऊपर एक अभिषेक देखा है। उस अभिषेक के कारण मैंने देखा है तू गुनाह में भी नहीं गिरता, तू परमेश्वर के करीब बना रहता है। मुझे इसका दुगना हिस्सा चाहिए।